सो हेलो एवरीवन। तो मैं यहाँ पे आज डिस्कस करने वाला हूँ कि 2025 से 2026 के बीच में और 2026 से 2026 में ही मतलब कि काफी सारी कंपनीज आई थी सी डेक में। और स्पेशली मैं ये पीजी डेक जो है पीजी डेक वाले कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है ये सभी डिटेल्स बताऊंगा कि सी डेक में कौन सी और उनमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और कंपनीज के द्वारा क्या एलिजिबिलिटी रोल्स जो हैं वो सभी स्पेसिफिकेशंस थे यहाँ पे। तो चलिए मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ बजाज फाइनेंस से। तो दोस्तों इसमें जो है मैंने मतलब सभी कुछ जो है यहाँ पे फोल्डर में सेव कर लिया था। तो मैं आपको एक एक करके सभी जॉब डिस्क्रिप्शंस डिटेल्स शो करता हूँ इस कंपनी की। तो बजाज फाइनेंस में सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऐसा कंपनी द्वारा भेज दिया गया था कि ये पीजी डेक और डीबीडीए जो है इनके लिए एलिजिबल था। सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होना था उस समय पे, कुछ ऐसा। और 7 लाख प्लस जो है फिक्स्ड था, वेरिएबल पे सैलरी देने वाले थे। पुणे बेंगलुरु के लिए लोकेशन थी। और ये उनकी वेबसाइट थी। ऑनलाइन जो है इंटरव्यू होना था, लेकिन सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट ही पास करना था, कुछ ऐसा। और ये आगे की डिटेल्स तो मैंने खुद से ही लिखी थी ताकि मुझे उनके बारे में और पता हो। तो बजाज फाइनेंस में कुछ ऐसा उन्होंने भेज दिया था। और फिर ये जॉब रोल्स जो थे उन्होंने भेजे थे। ये देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पेमेंट्स टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। जॉब टाइटल ये है। बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। मतलब कि कुछ ना कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज हर कंपनीज जो है वो रख रही थी। कुछ ना कुछ स्किल सेट्स होने चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत होना चाहिए, या फिर अगर आप सीडेक वाले स्टूडेंट्स हो तो फिर भी कोई बात नहीं, आप को बैठने दे दिया जाता है काफी सारी कंपनीज में, और कभी कभी नहीं भी मिलता है। और लाइक किसी किसी जॉब रोल में इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी पूछा जा रहा था। और फिर हुआ नेक्स्ट, डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल्स थे दोस्तों। कुछ ऐसा कंपनीज में तो ऐसा भेजा था। और एक और जॉब रोल हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। एपीआई के लिए जो है डिपार्टमेंट में काम करने वाले थे। और कुछ ऐसा, ये सभी चीजें जो है भेजी गई थी कंपनीज द्वारा। और अब नेक्स्ट जो है मैं शो करता हूँ ब्रिसल कौन के लिए। मैंने मतलब इसका 2 बार दिया था, 2 बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला दिखाता हूँ कि क्या डिटेल्स भेजी गई थी कंपनीज द्वारा जो ये सभी डिटेल्स भेजी गई थी। कोर्स जो है ये पीजी डेक के लिए ब्रिसल कौन कंपनी आई थी, जिसमें कि कोर जावा और ये सभी फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए थे। 5 LPA सैलरी जो है, और पुणे बेंगलुरु नोएडा के लिए था। बॉन्ड कुछ भी नहीं था। और कुछ ऐसा। मोड ऑफ इंटरव्यू इसमें जो है ऑनलाइन लिखा गया है, लेकिन हमारा तो ऑफलाइन ही इंटरव्यू हुआ था। ऑफलाइन पूरा इंटरव्यू चला था वहाँ पे। ग्रुप डिस्कशन हुआ था, फिर ऑफलाइन इंटरव्यू। और फिर नेक्स्ट अगेन जो है हैदराबाद वाला ब्रिसल कौन आया था, जिसमें कि ग्रुप डिस्कशन पहले हुआ था। फिर उसके बाद मतलब कि उसमें जो है पहले एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था उस वाले पहले राउंड में, और फिर नेक्स्ट जो है डायरेक्टली इंटरव्यू हो रहे थे। तो इंटरव्यू में काफी सारी चीजें उन्होंने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे थे। ये देखिए, इस वाले जॉब रोल को बैकएंड डेवलपमेंट आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। एपीआई डेवलपमेंट, डीबीएमएस, एल्गोरिथम कोलैबोरेशन। कुछ ऐसा ही फ्यूचर में भी मतलब ऑलमोस्ट सभी कंपनीज ऐसा ही भेजती हैं। थोड़ा बहुत कुछ वेरिएशंस रहते हैं। बाकी उनका क्राइटेरिया बहुत सारी चीजें तो जैसे प्रीवियस ईयर्स में रहता है, प्रीवियस बैच मंथ में रहता है, तो सेम ही ऑलमोस्ट रहता है। यहाँ पे 3 मंथ्स की पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले थे। फिर उसके बाद जो है काफी सारी चीजें समझाने के बाद आपको प्रॉपर एक इंजीनियर बनाते वहाँ पे, वर्क रोल डिसाइड करते। और इंटरव्यू में क्या पूछा गया था मुझसे ब्रिसल कौन में, ये मैं शो कर देता हूँ। उन्होंने पूछा था कि गिट और गिटहब में कॉन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज करते हो, और गिट मर्ज और गिट रिबेस में क्या डिफरेंस है। और उन्होंने और भी कुछ चीजें पूछी थी। एट द रेट कॉम्पोनेंट, एट द रेट सर्विस जो एक स्प्रिंग बूट में आप यूज करते हो, तो क्या है इनका डिफरेंस। और
लाइक उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था कि आप एक्सेस रिवोक कैसे करते हो एडमिन के द्वारा। और फिर ऊप्स कॉन्सेप्ट्स उन्होंने पूछा था कि ऊप्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। उन्होंने मतलब पूरा कोड मुझसे लिखा रहे थे वो रेज्यूमे में। रेज्यूमे में वो मुझसे जो है, रेज्यूमे मेरा उन्होंने देखा था, लेकिन फिर वो ऊप्स कॉन्सेप्ट्स मेनली पूछ रहे थे। और कोड भी लिखवा रहे थे कि मेथड ओवरलोडिंग का कोड लिखो, मेथड ओवरराइडिंग का कोड लिखो। और वो पूछ रहे थे कि क्या तुमने डिप्लॉयमेंट किया है अपने प्रोजेक्ट्स का। जो है डिप्लॉयमेंट किया है, मैंने कहा था हाँ मैंने किया है, लेकिन उन्होंने फिर ऐसा कहने लगे थे कि आप मुझे मेरे लैपटॉप पे जो है, उनके पास एक लैपटॉप था, तो वो मुझसे कह रहे थे कि आप अभी डिप्लॉयमेंट करके दिखाओ अपना प्रोजेक्ट अगर गिटहब में हो तो मैं उस समय तो नहीं कर पाया था, मैंने मना कर दिया था, क्योंकि उसमें काफी सारे कॉन्फ़िगरेशंस करने रहते हैं प्रोजेक्ट में, और फिर वो डिप्लॉयमेंट फाइनली हो पाता है। तो मैंने उस समय उनसे मना भी कर दिया था। तो काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं सेलेक्ट भी हुए थे मेरे क्लास से। मतलब वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स चेक कर रहे थे वैसे तो। और फिर उन्होंने ये सभी कुछ पूछा था। और उन्होंने एक प्रोग्राम दिया था कि फाइंड ऑल पेयर्स विद टारगेट सम, ये वाला मतलब। और जो है हैज मैप, मैं मतलब उसे ब्रूट फोर्स अप्रोच से करने लगा था, लेकिन वो कह रहे थे कि आई कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दिस। तो वो कह रहे थे कि हैज मैप से करके दिखाओ, तो मैंने आधा ही कर पाया था क्योंकि उस समय मेरी उतनी प्रैक्टिस ही नहीं थी। फिर मैंने नोट्स बनाए थे सही से और फिर प्रैक्टिस किया था बाद में। और जो है नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा था। उन्होंने एक्स एसक्यूएल का क्वेश्चन पूछ लिया था कि एम्प्लॉयज जो हैं कीबोर्ड कौन कौन यूज करते हैं वो फाइंड करो। उन्होंने मतलब डेटा शो किया था मुझे ऑनलाइन वहीं के लैपटॉप पे, और खुद के ही लैपटॉप पे वो कह रहे थे कि इसका तुम एसक्यूएल क्वेरी लिख कर दिखाओ, एसक्यूएल क्वेरी। तो फिर मैंने वहां पे लिखा था कुछ ऐसा। और उन्होंने पूछा था कि रिएक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, तो मैंने बताया था। और क्या पूछा था उन्होंने, ग्रेडल बिल्ड टूल उन्होंने उसके बारे में पूछा था। और pom डॉट एक्सएमएल के बारे में पहले पूछा था, तो फिर उसके बाद ग्रेडल के बारे में पूछने लगे थे कि ग्रेडल क्या होता है। कुछ ऐसा बस, मतलब कि उन्होंने बस इतने ही क्वेश्चंस मुझसे उस समय पे पूछे थे इंटरव्यू में, और उसके बाद फिर मैं वहां से चला गया था। फाइनली मतलब मेरा इंटरव्यू ओवर हो गया था। कुछ ऐसा था ब्रिसल फोन में। और फिर एज वर्स जो है, एज वर्स में नोटिस, नोटिस मैं आपको शो कर देता हूँ इसका। ये देखिए कुछ ऐसा कंपनी द्वारा जो है नोटिस भेजा गया था। टू कोडिंग क्वेश्चन जो है वो चैलेंज पास वहां पे करने थे। ये देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और पर्टिकुलर टाइम क्राइटेरिया भी रहता है जब आप टेस्ट देते हो, या तो 1 आवर का रहता है या पर्टिकुलर फिक्स टाइम का रहता है। और अगर आपने उस फिक्स टाइम के पहले अगर टेस्ट जो है वो सबमिट नहीं किया, टेस्ट आपका जो है मॉनिटर पूरा किया जाता है। वो एकदम प्रोक्टोर टेस्ट होता है, आपकी जो भी कंपनीज में होते हैं ना दोस्तों, वो प्रोक्टोर टेस्ट होते हैं आपके। प्रोक्टोर टेस्ट, आपका मतलब कैमरा ऑन रहता है पूरा लैपटॉप का, आपका माइक्रोफोन ऑन रहता है। अगर आप अपना माउस जो है वो अगर उस वाले टैब के बाहर ले जाओगे तो आपको डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया जाता है, वार्निंग दी जाती है पहले। और अगर आप फिर भी अगर चीटिंग करने की कोशिश करते हो तो डायरेक्टली आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। और जो है मतलब कि सीडेक के अंदर हमारे ये सभी टेस्ट चल रहे थे। और कभी कभी हम हमारे जो है पीजी से भी कुछ ना कुछ टेस्ट्स जो हैं दे रहे थे, टेस्ट जो हैं दे रहे थे। लेकिन वो प्रोक्टोर टेस्ट जो भी टेस्ट होते थे ना दोस्तों, पहले एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता था, या फिर डायरेक्टली कोई सा कोडिंग टेस्ट होता था जैसे रिएक्ट के बारे में टेस्ट, या फिर जावा से रिलेटेड एमसीक्यूज वाला टेस्ट, गूगल फॉर्म में ही टेस्ट ले लिया जाता था कभी कभी। तो ये पूरे एक तरह से प्रोक्टोर टेस्ट पूरी तरह से होते थे। तो इतना आपकी प्रिपरेशन जो है एटलीस्ट होनी ही चाहिए कि आप
मतलब कि इतना सही से आप प्रिपरेशन करना कि आप टेस्ट जो है वो पास कर सको। ओके। कॉन्फिडेंस काफी आपका सही होना चाहिए। और कुछ ये सभी कुछ उन्होंने भेजा था कंपनी द्वारा। ये देखिए, वेब कैम एंड स्क्रीनिंग मॉनिटरिंग, टेक्निकल कॉम्प्लियंस, ये देखिए डूज एंड डोंट्स, काफी सारे क्राइटेरियाज रहते हैं। ये सभी तो कुछ वो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे इस सभी कंपनी में। और फिर 1 सेकेंड, कोड, तो उन्होंने मतलब कि कोड क्या क्या दिए थे। ये वाले नहीं थे शायद, नहीं ये वाले कोड नहीं थे उनके उसमें। ये मैंने बस लगता है रिवीजन के लिए रखे हुए हैं। लाइक हैपेंड इन टेस्ट, हाँ ये कुछ ऐसा था, मैंने डिटेल्स लिखी हुई है कि वहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें कि एरे के एलिमेंट्स जो हैं, एरे लिस्ट था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहाँ पे प्रोडक्ट करके जो है सम करना था वहाँ पे, वो सिंपल था। और ये तो मैंने खुद की डिटेल्स लिखी हुई है। और जो है स्ट्रिंग रिलेटेड एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था जिसमें लेक्सिकोग्राफिकल सीक्वेंस जो है वो कैरेक्टर में स्ट्रिंग की पता करनी थी, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैंने लिख लिया था कि कुछ ऐसा क्वेश्चन था। और फिर जो है नेक्स्ट कंपनी चेक करते हैं, हनीवेल। हनीवेल कंपनी में क्या कैसा आया था। ये हनीवेल कंपनी जो है दोस्तों, ये टेस्टिंग वाली टेस्टिंग रोल के लिए जो है एक्वायर कर रही थी। लेकिन इसके पहले हमें कुछ पता ही नहीं था। जब वो इंटरव्यू, डायरेक्टली इसका इंटरव्यू हो रहा था दोस्तों, डायरेक्टली एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए, तो उसमें मैं भी एलिजिबल था। लेकिन इसमें कुछ पता ही नहीं था कि क्या रोल होगा, इसमें कुछ बताया ही नहीं गया था हम लोगों को। अचानक से कंपनी के बारे में मैसेज आया था और कुछ बताया ही नहीं गया था। तो लेकिन बाद में पता चला था ये टेस्टिंग रोल है। जब इंटरव्यू हमारा हो रहा था तो इंटरव्यूअर ने खुद ही बताया था। तो वो पूरा पूछ रहे थे कि अपने प्रोजेक्ट में खुद के कौन सी टेस्टिंग जो है की है। तो आप लोग जब अपना प्रोजेक्ट बनाओ तो उसमें जो है टेस्टिंग वगैरह भी करना अपने प्रोजेक्ट की, ये सभी चीजें समझना। ओके। लाइक जे यूनिट वाली टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, और भी आप एआई से पूछना कि कौन कौन सी टेस्टिंग होती है, फिर उन्हें करना। ओके। टेस्टिंग भी जरूरी होती है प्रोजेक्ट की। और एक मैनुअल टेस्टिंग होती है और एक टूल्स के द्वारा टेस्टिंग होती है। तो इंटरव्यूअर खुश होते हैं जब आप टूल्स के द्वारा टेस्टिंग करते हो। मैनुअल टेस्टिंग तो सभी कर लेते हैं कि कुछ भी जो है अपने बैकएंड में एपीआई बनाए, उसे डायरेक्टली फ्रंट एंड रन करके देख रहे हो कि वो चल रहा है कि नहीं। जबकि पोस्टमैन जो है बिना फ्रंट एंड के रन किए बिना ही पोस्टमैन में आप चेक कर सकते हो कि क्या टेस्टिंग चल रही है, कुछ ऐसा। तो टेस्टिंग रिलेटेड भी आप सही से सीखना। और फिर इसमें जो है एग्जाम कैसा हुआ था। 1 सेकेंड दोस्तों, एग्जाम हैपेंड, ये देखिए इसमें मतलब पहले एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था। आई थिंक, आई रिमेम्बर, एप्टीट्यूड कह रहा हूँ, कोडिंग टेस्ट हुआ था। 3 कोडिंग क्वेश्चन थे, हैकर रैंक में दिए गए थे। किधर पे दोस्तों, हैकर रैंक में। 3 कोडिंग क्वेश्चन थे, वो प्रोक्टोर टेस्ट नहीं था उसमें। मतलब कि थोड़ा बहुत एआई से भी पूछ के दे सकते थे। लाइक ये पहला एक क्वेश्चन था ये वाला। और फिर दूसरा क्वेश्चन जो है ये वाला, कुछ ऐसा था ये। सेकेंड क्वेश्चन था। और फिर थर्ड क्वेश्चन था ऐसा, ये वाला। ये है थर्ड क्वेश्चन, वहां पे दिया गया था। तो जिसने पास कर लिए थे ये सभी क्वेश्चन, मतलब इसमें सभी कुछ ऑलरेडी लिखा रहता है हैकर रैंक में। बस हैकर रैंक में ये लिखना करना रहता है कि कोड लिखना पड़ता है। मेन जो लॉजिक पार्ट होता है दोस्तों, वो लिखना पड़ता है। ओके। कुछ ऐसा। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कंपनी के बारे में मैं शो करता हूँ। आई डिजाइन माई लाइफ। ये लास्ट लास्ट में कंपनी आई थी जब हमारा बैच एंड हो गया था, उसके 3-4 मंथ्स बाद आई थी ये वाली कंपनी। तो इस कंपनी में जो है इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था जो कि था पाइथन, पाइथन वाला टेस्ट। पाइथन, उसमें रिएक्ट भी कुछ कॉन्सेप्ट्स पूछे गए थे पाइथन रिलेटेड। और थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड भी पूछा गया था, जो कि ये जो टेस्ट है गूगल फॉर्म में हुआ था। और वो प्रोक्टोर्ड नहीं था, लेकिन इंटरव्यूअर ने कहा था कि आप सभी अपना
उन्होंने मतलब ऑनलाइन मीटिंग की थी, और फिर उन्होंने कहा था कि आप अपना वीडियो जो है कैमरा ऑन रखो सभी लोग। फिर हम लोगों ने किया था, और फिर टेस्ट हुआ था। फिर जो भी शॉर्टलिस्ट हुए थे कैंडिडेट्स, उनका फिर इंटरव्यू राउंड हुआ था। दो इंटरव्यू राउंड हुए थे, पहला और फिर दूसरा। और मे भी किसी शायद पहला ही हुआ था किसी का, या फिर दो भी मे भी किसी के हुए थे, मुझे सही से याद नहीं है। तो लाइक उसमें जो है डिटेल्स डिटेल्स जो हैं कुछ ऐसा उन्होंने भेजी थी। ये कुछ ऐसी भेजी थी, वर्क फ्रॉम होम जॉब थी, जो कि 3.6 LPA का पैकेज प्रोवाइड कर रहा था। फर्स्ट 15 के पर मंथ प्रोवाइड होना था स्टाइपेंड 3 मंथ्स के लिए, और फिर उसके बाद सैलरी मिलती सही। और ये कुछ नेक्स्ट जो है, ऐसा उन्होंने खुद से ही भेजा था, पहले से ही गाइडेंस, और उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी हुई थी यहाँ पे, पाइथन वाली, कुछ ऐसा। तो लाइक वो कह रहे थे कि इसे आपको समझाना होगा, अपने वर्ड्स में सही से समझाना होगा, जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछें। तो आप अगर समझा पाओगे तो सही है, नहीं समझा पाओगे तो कोई बात नहीं। लाइक जो समझा पाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो थोड़ी सी बड़ी स्क्रिप्ट थी समझने में। लाइक सैंपल डेटा था इसमें। उन्होंने खुद ही कहा था कि एआई का हेल्प ले लो, और जो करना हो एआई की हेल्प से पूछो, उससे जो करना हो, और एरर्स निकालो इसमें। और एरर्स निकालो, लेकिन वो आपका पूरा एक नॉलेज ही चेक कर रहे थे कि आपको पाइथन रिलेटेड नॉलेज है कि नहीं। पाइथन पाइथन रिलेटेड आपको नॉलेज है कि नहीं, आप इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कोड्स स्क्रिप्ट सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। कुछ ऐसे बिजनेस रिलेटेड ये वाली कंपनी में कुछ ना कुछ वर्क होना था। तो मुझसे तो वो ये पूछे थे कि लाइक इसमें क्या क्या एरर्स हैं, अपनी लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करो पूरा, और फिर वो पूरा पूछ रहे थे एक एक करके क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट, आपको क्या एरर्स आए। और इसमें कस्टमर से रिलेटेड कुछ ना कुछ वो बनाकर पूछ रहे थे, उनको मतलब पूरा ऑलरेडी नॉलेज था पूरा। लेकिन मैं उतने सही से बता ही नहीं पाया था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था इसमें वर्क करने का एक्चुअली। और फिर कुछ ऐसा था इसमें। और जो है ISG लैब्स एक कंपनी आई थी, तो उसमें जो है कुछ ऐसा क्राइटेरिया भेज दिया गया था। ये देखिए, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जॉब हो सकते हैं, मतलब इनका कुछ फिक्स नहीं रहता, या तो ये बेंगलुरु में आप वर्क करोगे, या तो आप कहीं चेन्नई में, हैदराबाद में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, मतलब गुड़गांव में, कहीं भी मतलब आपको वर्क लोकेशन मिल सकती है, और आपको एडेप्ट करना पड़ेगा उस लोकेशन पे। और लाइक कुछ ऐसा यहाँ पे भेजा गया था। और जो मतलब कि ये भी बता दूं कि अगर आप सीडेक में पढ़ रहे हो, तो आपको एक पूरा लाइक ड्राइव लिंक शेयर कर दी जाती है, जिसमें कि कोई भी कंपनीज जो है आने वाली रहती हैं, तो वहाँ पे पूरा उनके बारे में फाइल्स जो है वर्ड में शेयर कर दी जाती है, क्राइटेरिया शेयर कर दिया जाता है, और टेस्ट लिंक जो है वो आपके ईमेल में आती है बाद में, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं। क्राइटेरिया कंपनी से रिलेटेड और कंपनी से रिलेटेड जॉब डिटेल्स पूरी शेयर कर दिया जाता है ऑनलाइन। ओके। और आपको मतलब कि ऐसा हो जाता है कि कई सारे स्टूडेंट्स देखते ही नहीं है सही से, जबकि हर एक जॉब के बारे में सही से देखना वहाँ पे जरूरी होता है, ऑनलाइन जो भी आती हैं, और उसमें अप्लाई करना जरूरी होता है, नहीं तो शॉर्टलिस्ट फिर आप नहीं होते हो बाद में, और फिर कंपनीज और कंपनीज जो है फिर आपको मिल नहीं पाती है। और ये भी बता दूं कि लाइक अगर आप 3 कंपनीज में अगर नहीं बैठे जानबूझकर, या किसी तरह आप अगर नहीं बैठ पाए किसी भी रीजंस के कारण, उसके बाद आपको सीडेक में पूरी तरह से ब्लॉक ही कर दिया जाता है, फिर आप किसी भी कंपनी में नहीं बैठ पाते हो, किसी भी कंपनी में नहीं बैठ पाते हो अगर आप 3 कंपनीज मिस करते हो तो। इसलिए हर एक कंपनी में आपको बैठना जरूरी होता है, हर एक कंपनी। ओके। और कंपनी से काफी जल्दी आते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग रहता है, लेकिन क्या करें। आप लोग जो है सही से प्रिपेयर करो, जो भी आपको टाइम मिल रहा है ना सीडेक में 6 मंथ्स, हर एक एक दिन आप सही से पढ़ो, और कंपनी ओरिएंटेड पढ़ो। ओके। जो भी
मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, तो आप लोग इस हिसाब से पढ़ना कि आप कॉन्फिडेंस रहो, और जो भी पढ़ाया जाए वो आपको याद रहे। आप बिना देखे, आप जो है बिना देखे जो है कोडिंग कर पाओ लैपटॉप में। एक्चुअली जो है फुल स्टैक एप्स बना पाओ जावा में, फुल स्टैक एप्स, स्प्रिंग बूट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। और ऐप में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐप्स में एरर्स बहुत आते हैं सेटअप करने में, काफी सारी चीजें होती हैं। तो आप प्रैक्टिस बार बार करो। एआई एआई का हेल्प लेना हो करो, चैट जीपीटी का यूज करो, क्लॉड का यूज करो, गूगल का, जिसका भी यूज करो। लेकिन जैसा वहाँ पे प्रोफेसर जो समझाते हैं ना, बस उतने तक ही अगर आप कर पाओगे तो बहुत है। उतना आपकी आराम से 4 to 5 LPA से ज्यादा ही जॉब लग जाएगी। बस आप रिवाइज सही से करते रहो चीजें। ओके। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो, लर्निंग सही से करो। और फिर लाइक ISG लैब्स तो मैंने शायद अभी शो कर ही दिया होगा। चेक करते हैं एक बार। हाँ, तो उनका कुछ उन्होंने ऐसा सेंड किया था। और फिर नेक्स्ट जो है, नोट LTTS हो गया। ये डेक के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि कुछ ऐसा जॉब डिस्क्रिप्शन आया था। जावा जावा ही आना चाहिए था। 4 LPA, 1 2 years का, 60% एबव होना चाहिए बी सी डेक में। ओवरऑल ओवरऑल चेक किया जाता है आपका बी में, सी डेक में, एग्रीगेट परसेंटेज। तो जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कुछ ऐसा। और नेक्स्ट क्या हुआ, मर्सिडीज बेंच। मर्सिडीज बेंच का जो है नोटिस कुछ ऐसा था उनका। ये देखिए, ऑनलाइन टेस्ट होना था, फिर टेक्निकल इंटरव्यू, मैनेजरियल, HR, 30,000 पर मंथ, अप्रेंटिस होने वाली थी बेंगलुरु में, ऑफलाइन जो है मोड ऑफ इंटरव्यू होना था, कुछ ऐसा पूरा। लाइक आप लोग, जब मैं एग्जाम दे रहा था तो उसमें पूरा कैमरा ऑन था, हम सीडेक में ही दे रहे थे एग्जाम, तो कैमरा ऑन था। लेकिन फिर ऐसा हो गया था, अगर एक भी 2 या 3 सेकेंड से बाहर अगर आप कैमरे से गए दोस्तों, अगर आपने अपना लैपटॉप का चार्जर प्लग नहीं किया हुआ है, तो उसके कारण अगर आप प्लग करने भी जा रहे हो चार्जर, हम मेरे साथ मतलब खुद ऐसा हो गया था। मैं बस 2 से 3 सेकेंड में लैपटॉप का चार्जर प्लग किया था, कैमरे से थोड़ा बाहर हो गया था, जबकि मैं टेस्ट दिया और फिर नेक्स्ट राउंड जो था वो होना था उसी टेस्ट के अंदर, और उसमें टाइमिंग भी शो हो रही थी। लेकिन मैं चार्ज करने के लिए लैपटॉप 2 से 3 सेकेंड हटा, वैसे ही वो जो है मुझे जो है वहां से हटा दिया गया। वो बहुत ज्यादा एकदम प्रोक्टोरिंग सिस्टम चलता है, बड़ा ही स्ट्रिक्ट प्रोक्टोरिंग सिस्टम होता है, जिसमें कि बहुत सारे मेरे क्लास के स्टूडेंट्स जो है वो फिर बाहर हो गए थे उस टेस्ट से, बस 2 से 3 सेकेंड हटने पर। बस ये कारण था। तो आप लोग जो है लगातार आपको स्क्रीन के सामने ही रहना पड़ेगा टेस्ट के समय। ओके। और टेस्ट कुछ भी फिक्स नहीं रहता है, टेस्ट किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, या तो लगातार टेस्ट हो सकता है 1 आवर का, जिसमें कि एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जावा रिलेटेड क्वेश्चन, एडवांस जावा रिलेटेड, रिएक्ट रिलेटेड, और भी जो भी आपको सीडेक में पढ़ाया जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप सही से पढ़ना दोस्तों, इससे भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके। कंप्यूटर नेटवर्किंग थोड़ा बहुत, तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड सही से पढ़ाई करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड पूरा एप्टीट्यूड टेस्ट कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मतलब कि वहाँ पे फिक्स नहीं रहता है, फिक्स नहीं रहता है। ओके। तो सही से पढ़ कर जाना। और ओके। और फिर नेक्स्ट मैं शो करता हूँ NESL कंपनी। NESL में क्या हुआ था, जावा डेवलपर यहाँ पे रोल्स दिए गए थे। तो 3 to 5 years एक्सपीरियंस, कोई कोई सी कंपनी ऐसी आ रही थी जिसमें एक्सपीरियंस का रिक्वायर्ड था। तो कुछ स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स नहीं बैठ पाते थे उसमें, कुछ ही बस एलिजिबल थे।
अलग अलग जॉब रोल्स हो सकते हैं, या फिर सीडे के स्टूडेंट हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, भले कंपनी का जॉब रोल अलग रहे, कोई बात नहीं है, वहाँ पे आपको बैठने को फिर भी मिल जाता है। एप्टीट्यूड राउंड पहला हम लोगों का हुआ था, और फिर लास्ट राउंड जो है वो कोडिंग हुआ था। इसमें भी मेरे साथ कुछ लगता है ऐसा हो गया था, 2 से 3 सेकेंड में हटा था, तो टेस्ट जो है वो स्टॉप हो गया था। चलो कोई नहीं। ये विप्रो, ये मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई किया था। न्यूट्रिएंट कंपनी हो गया जैसे, न्यूट्रिएंट कंपनी आई थी, तो ये कुछ ऐसा वहाँ पे हुआ था। इंटरव्यू राउंड हुआ था पहला, स्क्रीनिंग, और टेक्निकल राउंड हुआ था, फाइनल एचआर राउंड हुआ था, कुछ ऐसा। देख ही सकते हो आप लोग। और फिर जो है कुछ ऐसा उनके द्वारा भेजा गया था डिटेल्स, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए उस समय पे आई थी, और ये रिक्वायर्ड स्किल्स ऐसा मांग रहा था वो। देख ही सकते हो, ये सभी आप थोड़ा प्रैक्टिस करके सही से रहना, करते रहो, मतलब कि प्रैक्टिस, और ये सभी चीजें रिक्वायर्ड स्किल्स कुछ। और नेक्स्ट था प्रोमन्टिया कंपनी। ये देखिए, डेक के लिए रिएक्ट की पोजीशन थी, 3 एल लेग जो है वो पैकेज था कुछ। देख ही सकते हो आप लोग, ये देखिए, ये मैंने खुद से ही डिटेल्स लिखनी थी, और मतलब ये इंटरव्यू क्या होना था, पहला टेक्निकल राउंड होना था, जिसमें कि ये सभी चीजें पूछे जाते हैं, और फिर इसमें एचआर टेक्निकल ये सभी कुछ होना था। फिर राजा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जो था, इसमें जो है एग्जाम, पहला एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था, जिसमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन पूछे गए थे, जावा वाले पूरे क्वेश्चन थे दोस्तों। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे एप्टीट्यूड में पूछे गए थे पहले राउंड में। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप सही से सॉल्व करके जाना, पूरे जावा रिलेटेड फैक्ट्स क्वेश्चन पूरे, तो सही रहता है। ये देखिए कुछ ऐसा, एप्टीट्यूड सही से प्रैक्टिस करके जाना, और जावा रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स रहते हैं। फिर फेज 2 एग्जाम जो है कुछ ऐसा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि डो नॉट यूज एनी इनबिल्ट जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, डो नॉट यूज एनी इनबिल्ट एरे साइज फाइंडिंग, नो बिल्ट इन फंक्शन। तो मतलब कि यहाँ पे मैनुअली हम लोगों को करना पड़ रहा था, तो आप लोग मैनुअल भी सीखना, और प्लस इनबिल्ट की हेल्प से भी, दोनों चीजें आपको सीखनी जरूरी होती हैं दोस्तों। नहीं तो कंपनीज इन दोनों वेज में से कुछ भी पूछ सकती है। ओके, तो सही से आप प्रैक्टिस करके जाना दोनों वेज की। कुछ ऐसा क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हो, स्ट्रिंग और कैरेक्टर रिलेटेड, पैरेंथेसिस रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, 4 से 5 क्वेश्चन दिए गए थे। ओके, कुछ मतलब एक दो क्वेश्चन जो है वो इजी थे, और जो एक क्वेश्चन में थोड़ा टफ था, और दो और क्वेश्चन थे वो थोड़े मीडियम लेवल के थे। ये देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे। और फिर जो है 1 सेकेंड, ये सभी तो सेम क्वेश्चन है एप्टीट्यूड में जो जावा क्वेश्चन आए थे। और फिर स्टेटकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कैसा था, उसमें कुछ ऐसा भेजा गया था, जिसमें डैक, डीवीडी, डीएसडी, ये सभी जो हैं ब्रांच के स्टूडेंट्स जो हैं एलिजिबल थे। और ये कुछ ऐसा उन्होंने इंटर्नशिप पोजीशन, ऐप डेवलपमेंट, एम्बेडेड, मशीन लर्निंग, इन तीनों में जो है 6 मंथ्स के लिए होने वाला था। देख ही सकते हो आप लोग सही से।
वर्चुअल जो है टेक्निकल टेस्ट होना था, जिसमें हम लोगों से जो है पूरी रिएक्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों एप्टीट्यूड टेस्ट में। एप्टीट्यूड टेस्ट था, उसमें लिखा हुआ था, उसमें कोडिंग पूरा रिएक्ट रिलेटेड था, और उसमें आउटपुट लिखे हुए थे। तो उन 4 ऑप्शंस में से हमें कोई ना कोई ऑप्शन चूज करना था, वहां पे सिलेक्ट करना था। तो आप लोग रिएक्ट की भी सही से प्रैक्टिस करके जाना। और फिर वाइडल हेड टीपीए कंपनी थी। ये तो मैंने कुछ और लिखा है। हाँ, वाइडल हेल्थ टीपी में कुछ ऐसा था। वहां पे जो है हम लोगों को ईमेल में, 1 सेकेंड दोस्तों, ईमेल में जो है वहां पे हम लोगों को भेजा गया था क्वेश्चन और आंसर। इस सीडेक में हम लोगों ने एग्जाम दिया था, और लैपटॉप में वहां पे प्रोक्टोरिंग सिस्टम पूरा उनका चल रहा था, प्रोक्टोर हो रहा था हम लोगों का पूरा। तो कुछ ऐसा था। और फिर नेक्स्ट जो है, देखो अब मतलब कि स्प्रिंग बूट रिलेटेड एप्लीकेशन बनाना था हमने, जो कि जब स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट होता तो वो ये वाला पोस्ट रिक्वेस्ट जो है सेंड करना चाहिए था वेब हुक यूआरएल में। देख देखो दोस्तों, पढ़ ही सकते हो। फाइनल एसक्यूएल क्वेरी जो है वो एज अ सॉल्यूशन हम लोगों को प्रोवाइड करनी थी वहां पे। तो ये सही से प्रैक्टिस एकदम आप लोग करके जाना दोस्तों। बिना देखे आप कुछ भी स्प्रिंग बूट रिलेटेड प्रोजेक्ट जो हैं वो एक्चुअली रन कर पाओ, ऐसा होना चाहिए आपको। और जब आप एक्लिप्स ओपन करते हो तो वहाँ पे एज अ लाइक किसी फॉर्म में जो है आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उस फाइल को, क्या कहते हैं उसे यार, जार, हाँ, जार फाइल जो है वो जब फाइनली जब आप रन करते हो एप्लीकेशन और फिर जार फाइल में कन्वर्ट होता है वो, तो उसे हम लोगों को पता है गिटहब में अपलोड करना था। उसी जो आउटपुट था, आउटपुट जो था वो गिटहब में अपलोड करना था, और फिर कंपनी जो यूआरएल दी थी उसमें हमें पुट करना था, और अपना गिटहब जो है वहाँ पे पुट करना था। कुछ ऐसा था वहाँ पे। तो थोड़ा बहुत आप सही से प्रैक्टिस करके जाना हर चीजें। कुछ ऐसा पढ़ ही सकते हो आप लोग। और एसक्यूएल क्वेश्चन भी आया हुआ था, ये देखिए, एसक्यूएल रिलेटेड क्वेश्चन लिखा हुआ था। और लाइक ये देखिए क्वेश्चन, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा था स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में जो है इसे अप्लाई करना था। ये देखिए। ओके। सॉल्यूशन मैंने खुद से बना लिया था बाद में। अम्म, तो ये सभी कंपनीज थी दोस्तों। तो लाइक आप लोग ऐसा प्रैक्टिस करना, एप्टीट्यूड सही से रिवाइज कर लो, और कोडिंग जो है इजी टू मीडियम, इजी टू मीडियम तो पूरा सॉल्व करके जाना एकदम सही से। बहुत टफ उसमें नहीं पूछता है, किसी भी कंपनी में बहुत टफ नहीं पूछता है। जो भी सीडेक में कंपनी आई थी उसमें बहुत टफ तो नहीं था, बस आप अगर इजी टू मीडियम बस प्रैक्टिस कर लोगे, एक तो मैनुअल वे में और प्लस इनबिल्ट वे में, इन दो वेज में आप प्रैक्टिस कर लोगे, और साथ ही एक तो नॉर्मल कोड और एक प्लस इनहांस कोड उसका, कि काफी जल्दी इसमें से सॉल्व हो जाता है। तो ये दो वर्जन्स ऑफ कोडिंग आप सॉल्व करके जाओगे तो आप आराम से करेक्ट कर लोगे। ओके। और थोड़ा बहुत क्राइटेरिया चेंज हो जाते हैं कंपनीज में, बाकी ऑलमोस्ट टाइम जो है, ऑलमोस्ट टाइम जो है कई सारी चीजें सेम ही रहती हैं। ओके। और लाइक जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवाइज करोगे, तो उतना ही आपके लिए सही रहेगा। कंपनीज में सेलेक्ट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं आराम से। ओके। तो फिलहाल के लिए तो अभी इतना ही दोस्तों। आपको और कुछ डिटेल्स चाहिए हो, पता करने हो, तो कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर फिलहाल के लिए तो अभी इतना ही।